तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अभी हम कुलसियों के ख़त का मुताला कर रहे हैं। ये कैद के खतूत में से एक है जो पौलुस ने रोमा की कैद में लिखे, और आज हम पहले बाब की 15वीं आयत से मुताले का आगाज़ करेंगे। और आज की किस्त में हम एक अहम सवाल का जवाब देंगे कि मसीह कौन है। क्या मसीह सिर्फ एक इंसान था जिसे खुदा ने भेजा? वो कंवारी मरियम से पैदा हुआ और उसने दूसरों को तालीम दी। क्या वो मौजज़ात करने वाला इंसान था? क्या वो खुदा का नबी था जिसने खुदा का पैगाम पहुंचाया? या फिर मसीह के और मानी और उसकी मुख्तलिफ शख्सियत थी? और अजीज़ों, यही कुछ हम आज सीखेंगे कि मसीह कौन है। लेकिन प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करूंगा। भाई यूसुफ, खुश आमदेद। बहुत शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए हमारे दीगर मेहमानों को भी खुश आमदेद। भाई यूसुफ, अब मैं 15वीं आयत से आगे पढ़ूंगा, फिर आपसे सवाल करूंगा। कुलसियों पहला बाब 15वीं आयत से, वो अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूकात से पहले मौजूद है, क्योंकि उसी में सब चीज़ें पैदा की गईं, आसमान की हों या ज़मीन की, देखी हों या अनदेखी, तख्त हों या रियासतें या हुकूमतें या इख्तियारात, सब चीज़ें उसी के वसीला से और उसी के वास्ते पैदा हुईं, और वो सब चीज़ों से पहले है और उसी में सब चीज़ें कायम रहती हैं। और वही बदन यानी कलीसिया का सर है, वही इब्तिदा है और मुर्दों में से जी उठने वालों में पेलौठा था, ताकि सब बातों में उसी का अव्वल दर्जा हो। क्योंकि बाप को पसंद आया कि सारी मामूरी उसी में सकूनत करे, और उसके खून के सबब से जो सलीब पर बहा, सुलह करके सब चीज़ों का उसी के वसीले से अपने साथ मेल कर ले, खा वो ज़मीन की हों खा आसमान के। भाई यूसुफ, हमें हर जुमले और हर लफ्ज़ के बजाय यहाँ पर हर हर्फ पर गौर करने की ज़रूरत है। यहाँ मसीह की बात हुई, उसी को जलाल मिले, वो अनदेखे खुदा की सूरत है। इससे हम मसीह की अज़मत का कौन सा पहलू देखते हैं? आपने बहुत ही खूबसूरत अल्फाज का हवाला दिया, क्योंकि ये ख़त बहुत कीमती और नायाब ख़त है। पर मैं कहूँगा कि इसके सिर्फ 4 अबवाब हैं, लेकिन ये बहुत से भेदों से भरे हुए हैं। लिखा है वो अनदेखे खुदा की सूरत है, और ये मसीह की अलहुयत का बयान है। और मैं कहना चाहूँगा कि कोई शख्स खुदा को मुकम्मल तौर पर ज़ाहिर नहीं कर सकता जब तक कि वो खुद खुदा ना हो, और कोई नबी भी ऐसा नहीं कर सकता। यहाँ पर इसके लिए लिखा है कि वो अनदेखे खुदा की सूरत है, और यूहन्ना की अंजील में लिखा है कि कलाम खुदा था। और अगर कोई खुदा को ज़ाहिर कर सकता है तो वो खुदा है। और इसके बाद उसकी अलहुयत के सबूत मिलते हैं, क्योंकि वही खालिक है और उसने सब कुछ अपने कलाम की कुदरत से पैदा किया है। भाई यूसुफ, मुझे इसके मानी बयान करें। सूरत क्या है? ये खुदा को जाहिर करती है या इसके कोई और मानी हैं? दर हकीकत उसने उसे खुदा की मानंद नहीं कहा। अगर ऐसा कहें तो इसका मतलब है कि वो खुदा नहीं है। लिखा है खुदा की सूरत, यानी जो खुदा जाहिर करे। और इसके बाद यूहन्ना की अंजील में लिखा है इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था और यही इब्तिदा में खुदा के साथ था और
सब चीजें इसके वसीले से पैदा हुई। कलाम ने खुदा की कुदरत को जाहिर किया और उसने सब चीजें तख्लीक की। और यहाँ लिखा है कि वो अनदेखे खुदा की सूरत है। मसीह ने खुदा की सूरत होकर उसकी कुदरत को कैसे जाहिर किया? क्योंकि उसी में से सब चीजें पैदा की गईं, आसमान की हो या जमीन की, या देखी या अनदेखी। खुदा और उसकी कुदरत और उसकी हिकमत को उसकी तख्लीक से जाहिर किया। उसी में सब चीजें पैदा हुईं, और मैं कहूँगा उसी ने खुदा को जाहिर किया, और वो खुदा की सूरत और उसका कलाम है। जी, खुदा अनदेखा है, मसीह अनदेखे खुदा की सूरत है। अगर वो कोई आम सूरत होता तो उसके लिए ये ना लिखा होता कि वो अनदेखे खुदा की सूरत है। और इसीलिए मैं कहूँगा कि नए अहदनामे में मसीह की शक्ल व सूरत का कोई बयान नहीं मिलता, उसका कद, रंगत और किसी चीज का बयान नहीं, क्योंकि मसीह ने सूरत को नहीं बल्कि खुदा की पाकीज़गी को जाहिर किया और उसकी मोहब्बत और उसके नूर को जाहिर किया, क्योंकि उसमें कोई तारीकी नहीं। हमारे नाजरीन सोच सकते हैं कि आदम के लिए भी ये लिखा है, खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबी की मानंद बनाएं। भाई यूसुफ, आदम खुदा की सूरत व शबी पर बना, तो मसीह और आदम में क्या फ़र्क है, इसके बारे में बताइए। देखें, आदम के लिए ये नहीं लिखा कि वो अनदेखे खुदा की सूरत है। इंसान खुदा की सूरत पर बना और इसमें नाकाम हुआ। खुदा ने उसको जमीन पर अपना नुमाइंदा बनाया, और हम नहीं जानते कि आदम बागे अदन में कितने दिन रहा, लेकिन मेरा ख्याल है कि आदम कुछ ही अरसे तक बागे अदन में रहा, और फिर इंसान गुनाह में गिरा और बागे अदन से निकाल दिया गया। पर इंसान नाकाम रहा, और खुदा ने कहा कि हमने इंसान को अपनी शबी की मानंद बनाया और वो समंदर की मछलियों पर इख्तियार रखे। पर अब इंसान का समंदर की मछलियों पर इख्तियार नहीं, अब सिर्फ एक शख्स का इख्तियार है, वो इब्ने आदम यीशु अल मसीह है। इंसान ने अपना इख्तियार खो दिया और एक चूहा उसकी मौत का सबब बन सकता है। इंसान ने गुनाह करके अपना इख्तियार खो दिया। लिखा है वो अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूकात से पहले मौजूद है। तमाम मखलूकात से पहले जी, मौजूद के यकीनन। क्या मानी है? मसीह सबसे पहले तख्लीक नहीं हुआ, ऐसा नहीं है कि खुदा ने पहले मसीह को तख्लीक किया और फिर दुनिया की सब मखलूकात को तख्लीक किया। देखिए, मैं कहूँगा कि ये कहना बहुत गलत है। यहोवा विटनेस वाले इस पर ईमान रखते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि ये हकीकत से बहुत दूर है। देखिए, मैं कहूँगा कि बाइबल मुक़द्दस में मौलूद के मानी वो नहीं जो कि यहोवा विटनेस वाले दावा करते हैं। जैसे याकूब के 12 बेटे थे और मौलूद यूसुफ था, जबकि वो भाइयों में 11वां था। और यस्सी के 8 बेटे थे और दाऊद मौलूद था। दाऊद भाइयों में 8वें नंबर पर था। पर यहाँ पर मौलूद के मानी पैदाइश की तरतीब के मुताबिक नहीं, बल्कि उसके मुकाम के मुताबिक है। मसीह का मुकाम तमाम मखलूकात से बुलंद है, क्योंकि वही खालिक है। वो इस तख्लीक में शामिल हुआ, पर वो कोई मखलूक नहीं बल्कि हमारा खालिक है। इसीलिए वो तमाम मखलूकात से पहला मौलूद है, क्योंकि उसी में से सब चीज़ें पैदा की गईं। क्योंकि वो खालिक है, और जब वो इस दुनिया में आया तो वो आम इंसान नहीं बल्कि तमाम मखलूकात से पहले मौलूद के तौर पर आया। यानी कि वो पहला मौलूद है जो तमाम मखलूकात में से पहले आया, और उसकी जगह सबसे बुलंद है और उसका मुकाम उसी के मुताबिक है, और तमाम मखलूकात में से उसका मुकाम सबसे बुलंद है और वो इसका हकदार है। तमाम मखलूकात में मौलूद का मतलब तरतीब से नहीं है, ये उसके मुकाम की बात हुई। जी, अभी हम वक्फे के बाद मेहमानों से सवाल लेंगे। नाजरीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, हमारे साथ रहिए। क्योंकि बाप को ये पसंद आया कि सारी मामूरी उसी में सकूनत करे। मामूरी का लफ्ज अहम है। फिलिपियों के खत में जो पौलुस रसूल ने फिलिप्पी की कलीसिया को लिखा, इसका सबसे अहम लफ्ज है खाली करना। मसीह ने खुद को खाली किया और खादिम बना। उसने अपने आप को जलाल के लिए खाली किया, ताकि बाप के जलाल से मामूर हो। वो अलहुयत से खाली नहीं था,
जब वो जमीन पर आया तो वो सारी मामूरी उसी में थी। मसीह के जमीन पर होते हुए वो मामूर था, वो 100% खुदा था। 2000 साल पहले मरियम की गोद में एक छोटा बच्चा देखने में कमजोर था, पर वो कामिल खुदा और कामिल इंसान था। खुशामदीद। आइए चलते हैं मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल। उसी में सब चीज़ें पैदा की गईं और सब चीज़ें उसी के वसीला और उसी के वास्ते पैदा हुईं, इसका फ़र्क बताएं। जी भाई यूसुफ, उसी में सब चीज़ें पैदा की गईं से क्या मुराद है? ये अगले हिस्से से कैसे मुख्तलिफ है? इसमें 3 बातें हैं। उसी के वसीले से और उसी के वास्ते हम उनको समझते हैं। जब कोई इंजीनियर एक खाका बनाता है तो सबसे पहले उसे अपने जहन में सोचता है, और इसी तरह मसीह भी एक इंजीनियर है। मसीह ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया। उसने एक खाका बनाया और फिर उस पर काम किया, और लिखा है कि उसी में से सब चीज़ें पैदा की गईं। पर मैं कहूँगा, यहोवा विटनेस वाले ये दावा करते हैं कि सब चीज़ें उसी के वसीले से पैदा हुईं, यानी खुदा ने उसको बनाया ताकि वो सब तख्लीक करे। पर मैं कहूँगा ऐसा नहीं है, क्योंकि सब चीज़ें उसी के वसीले से और उसी के वास्ते पैदा हुईं, और वही असल और हतमी वजह है। और मैं यहाँ पर यह भी कहूँगा कि यही मसीह का काम है। उसी में सब चीज़ें पैदा की गईं। सब चीज़ें उसी के वसीले से और उसी के वास्ते पैदा हुई हैं, और मसीह ही वो इंजीनियर है और वो सब चीज़ों से पहले है। और मैं एक बात कहूँगा, और उसी में सब चीज़ें कायम रहती हैं, और वो सब चीज़ों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। मतलब कि मसीह ने ये सब कुछ खुद संभाला हुआ है। सारा इख्तियार उसका है, कुल इख्तियार उसका है। जी हाँ, बिल्कुल कुल इख्तियार उसका है। यानी इंसान चीज़ों को तबाह कर सकता है और इंसान चीज़ों को बना नहीं सकता, ना ही तख्लीक कर सकता है। मतलब मसीह ही है जो कि सब चीज़ों को संभालता है, और अगर खुदा अपनी कुदरत से दुनिया की चीज़ों को ना संभाले तो हर तरफ आफत का समा होगा। लिखा है उसी में सब चीज़ें कायम रहती हैं। मतलब कि मसीह में सारी चीज़ें कायम हैं। जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज़ भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। बिल्कुल भाई यूसुफ, जैसे लिखा है उसी में सब चीज़ें पैदा की गईं, फिर उसने सारी तख्लीक का बयान किया। आसमान की हो या ज़मीन की, देखी हो या अनदेखी, तख्त हों या रियासतें या हुकूमतें या इख्तियारात, सब चीज़ें उसी के वसीले से और उसी के वास्ते पैदा हुईं, और वो सब चीज़ों से पहले और उसी में सब चीज़ें कायम रहीं, और वो बदन यानी कलीसिया का सर है। मैं कहूँगा कि यहाँ पर पहले मौजूद से मुराद है कि वो सही हमेशा मौजूद है, वही खुदा है जी। और आपने कहा कि इन आयात में मसीह की अलूहियत के सबूत हैं, क्योंकि वो अबदी है और सब मखलूक़ात से पहला है। वो अज़ल से मौजूद है, वो खालिक है, और सब चीज़ें उसी के वसीले से और उसी के वास्ते पैदा हुईं। सही। इन आयात में मसीह और तख्लीक का ताल्लुक बयान है। सब चीज़ें उसी में कायम रहती हैं और उसी में सब चीज़ें पैदा हुईं। वही असल वजह है। 18वीं आयत में शानदार बात है, और वही बदन यानी कलीसिया का सर है। जी बिल्कुल। वो तमाम मखलूक़ात से पहले मौजूद है। इसके अलावा कलीसिया के साथ भी इसका ताल्लुक है। कलीसिया उसका बदन है, और वही बदन यानी कलीसिया का सर है। वही इब्तिदा है, और वही मुर्दों में से जी उठने वालों में पिलौठा है। इसके भाई यूसुफ क्या मानी है? हम इसका मतलब जानना चाहेंगे। हमें इसकी वजाहत दरकार है। हमने इस खत के आगाज में कहा कि इस खत का मौजू मसीह और कलीसिया के रिश्ते का भेद है, और ये भेद यहाँ बयान है कि मसीह कलीसिया का सर है। मसीह सर को जाहिर करता है और कलीसिया उसके बदन को जाहिर करती है, और इसके बाद मसीह के
जलाल की बात हुई और उसने यहाँ पर मरकजी मौजू की बात की, यानी कि मसीह और कलीसिया का रिश्ता बहुत ही अहम है। और हम जानते हैं कि हम मसीह से जुड़े हैं और वो हमारा सर है और हम उसकी कामलियत के सिवा किसी और चीज़ के मुश्ताक नहीं हैं। मसीह बदन कलीसिया का सर है और लिखा है कि वही इब्तदा है और मुर्दों में से जी उठने वालों में पहलौठा, और फिर लिखा है कि वो तमाम मखलूकात से पहला मौलूद है। लेकिन अगर आप गौर करें तो यहाँ पर एक और बात का बयान है कि वो मुर्दों में से जी उठने वालों में पहलौठा है, जो जी उठा। इससे क्या मुराद है? यानी मुर्दों में से जी उठने वालों में सबसे सही। ऊंचे मुकाम वाला, और यहाँ पर मैं कहूँगा कि वही पहला फल है। मुर्दों में से जी उठने वालों में पहलौठा, इससे मुराद है कि वो मुर्दों में से जी उठने वाले सब ईमानदारों में सबसे अजीम मुकाम पर है। और रोमियो 8:29 में लिखा है कि ताकि वो बहुत से भाइयों में पहलौठा ठहरे, और उसने भाई। ईमानदारों का कफारा दिया और मसीह का कफारा नहीं हुआ बल्कि उसने लोगों का कफारा दिया और वो भाइयों में पहलौठा ठहरा। बहुत से भाई ईमानदार हैं, पर मसीह उन सब में से पहलौठा और हर चीज में नुमाया है। यकीनन मसीह के मुर्दों में से जी उठने और उससे पहले जी उठने वालों में फर्क है। मसलन लाजर और नाइन की बेवा का बेटा दोनों जिंदा हुए, वो उसी बदन के साथ जी उठे और दोबारा मुर्दा हुए, लेकिन मसीह सब जी उठने वालों में पहलौठा है। वो अपने जलाली बदन में जी उठा, जलाल के बदन में, और उसका जी उठना मुख्तलिफ था, जलाली था। उसका जी उठना बाकियों से मुख्तलिफ था, वो पहलौठा है, और इसीलिए ईमानदारों को ये जमानत दी कि वो भी मरने के बाद जी उठेंगे। बिल्कुल। भाई यूसुफ, मैं इस मुकाशवा से बहुत हैरान हुआ। मसीह कलीसिया का सर है, वो तमाम मखलूकात में मौजूद, उसी ने सब कुछ बनाया और सब उसके वसीले से है। मसीह ही बदन यानी कलीसिया का सर है। इस खत में सर की अजमत पर बात हुई और यहाँ पर कलीसिया का मुकाम भी लिखा है। लिहाजा आप हमारे अजीज नाजरीन को इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? हम बहुत मुबारक हैं क्योंकि तमाम मखलूकात में मौजूद मसीह हमारा सर है। वो नई मखलूक में पहला पहलौठा है, क्योंकि पुरानी मखलूक गुनाह में गिर गई थी और खुदा ने खुद इंसान से मिलाप के लिए कदम उठाया। और मैं कहूँगा कि मसीह नई मखलूक में पहलौठा है, तमाम मखलूकात में मौजूद, क्योंकि उसी में सब चीजें पैदा की गईं। और मैं कहूँगा कि वो जी उठने वालों में भी पहलौठा है। अगली आयत में लिखा है कि उसी ने सब चीजों का मिलाप करवाया ताकि सब बातों में उसका अव्वल दर्जा हो। मसीही लोगों का यही नारा होना चाहिए, तमाम मसीहियों का यही नारा होना चाहिए, सब में। बिल्कुल सही। भाई यूसुफ, इस आयत में क्या कुछ बयान हुआ? यानी ये मसीह का मुकाम है और कोई भी ईमानदार इस लायक नहीं कि मसीह के मुकाम तक पहुंच सके। और पौलुस रसूल ने इन खतूत में अपने गुस्से का इजहार किया। शैतान ने कलीसिया में झूठी तालीम को फ़रोग़ दिया ताकि मसीह का मुकाम खो जाए और किसी और मखलूक को मिल जाए। पर मैं कहूँगा कि ये मुकाम सिर्फ और सिर्फ मसीह का है, और फिर चाहे जो भी हो जाए सब बातों में उसका, मैं कहूँगा कि अव्वल और बस अव्वल दर्जा हो। और फिर खुदा ने कहा कि इंसान और अहद के संदूक के दरमियान 2000 हाथ का फासला हो, और 2000 हाथ मैं कहूँगा काफ़ी फासला है। ये तकरीबन 1 किलोमीटर का फासला बनता है, और इतना ही फासला मसीह और एक बेहतरीन ईमानदार यानी पौलुस रसूल में है, जो कि एक बहुत ही अच्छा रसूल था। और वो इसलिए ताकि सब बातों में उसका दर्जा अव्वल हो और वो अव्वल रहे। सही, ताकि सब बातों में उसका अव्वल दर्जा हो। अभी वक्फा लेंगे और फिर मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। नाजरीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, हमारे साथ रहिए।
खुश आमदीद। आइए चलते हैं मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल। 19वीं आयत है, क्योंकि बाप को पसंद आया कि सारी मामूरी उसी में सुकूनत करे। इसका क्या मतलब है? खूबसूरत आयत, ये बहुत ही खूबसूरत आयत है। सारी मामूरी उसमें सुकूनत करती है, इसका क्या मतलब है? क्योंकि का लफ्ज वजह को बयान करता है ताकि सब बातों में उसका अव्वल दर्जा हो, और सब इसकी बातों दो में। वजूहात हैं। पहली, क्योंकि वो अव्वल है, और दूसरी के उसका अजीम काम है। और मैं कहूँगा कि सारी मामूरी उसमें थी। लिखा है कि सब चीज़ों का उसी के वसीले से अपने साथ मेल कर ले, और उसी ने मेलाप का काम किया। बाप को ये पसंद आता है कि सारी मामूरी उसमें सकूनत करे, और नास्तियत में लोग ख्याल करते हैं कि खुदा ने एक दूसरे दर्जे की मखलूकात को पैदा किया, जिसने तीसरे दर्जे की मखलूक को पैदा किया। और फिर इसके बाद मैं कहूँगा सब चीजों का ज़हूर। जी, सब चीज़ों का। फिर खुदा ने मामूरी को आला से अदनी सब दर्जों में तकसीम किया, और फिर उसने ये कहा कि बाप को ये पसंद आया कि सारी मामूरी उसमें सकूनत करे। और हमने सवाल किया, क्या मसीह आम शख्स था? मुझे याद है हमने तारुफ में ये सवाल किया था, क्या मसीह एक आम शख्स था? क्या वो नासरत का एक बढ़ाई था? मैं कहूँगा कि वो बढ़ाई से कहीं ज्यादा है। वो मुजस्सम खुदा है जो इंसान सारी बनकर मामूरी। इस दुनिया में आया, और सारी मामूरी उसमें सकूनत करे, और उसके खून के सबब से सब चीज़ों का उसी के वसीले से अपने साथ मिलाप करे। और यही सच है। उसने मसीह की इंसानियत के बारे में बात की। जी हाँ, मसीह 50% इंसान या खुदा जी बिल्कुल। नहीं था, बल्कि वो कामिल खुदा और कामिल इंसान था। मसीह की ज़मीनी जिंदगी के दौरान कोई ऐसा वाक़या बताएं जिससे ये साबित हो कि वो कामिल खुदा और कामिल इंसान था। यूहन्ना के 4 बाब में लिखा है कि चुनाचे मसीह सफर से थकामांदा होकर उसी कुएं पर यूं ही बैठ गया। वो सफर से थका और उसे प्यास लगी, और उसने सामरी औरत से पानी मांगा, और वो हैरान हुई। और यीशु ने उससे कहा कि अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती, और ये भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पिला, तो तू उससे मांगती। मतलब कि अगर तू जानती तो तू मुझसे मांगती, और वो तुझे जिंदगी का पानी देता। जिंदगी का पानी यानी कि रूहुल कुद्स। मसीह खुदा है और वही रूहुल कुद्स देता है। उसके पास रूहुल कुद्स देने का इख्तियार है, और मैं कहूँगा कि इससे जाहिर होता है कि वही खुदा है। वो खुश्क जमीन पर पानी डालता है, वो बिल्कुल। यहोवा खुदा है। जी 19वीं आयत में मसीह के मुजस्सम होने का जिक्र है। खुदा की मामूरी ने इसमें सुकूनत की। 20वीं आयत में मसीह के काम यानी मेल करवाने का जिक्र है। मैं 20वीं आयत पर बात करना चाहूँगा। सब चीज़ों का उसी के वसीले से अपने साथ मेल कर ले, खा वो ज़मीन की हो खा आसमान के। उसने मौत के वसीले से तुम्हारा भी मेल करा लिया। इससे क्या मुराद है? मेल कराने के मानी है कि दो फराकीन में रिश्ता बहाल कराना। मसलन अगर मैं अपने पड़ोसी से इख्तलाफ रखता हूँ तो मैं कहूँगा कि हमारा रिश्ता ठीक नहीं, और इसी रिश्ते को बहाल कराना यानी मेल कराना है। और आदम के गुनाह के सबब से तमाम मखलूक़ात, चाहे आसमानी हो या फिर ज़मीनी, सब मखलूक़ात ही बातिल हुई, और अब उसका मिलाप कराने की ज़रूरत थी। और मैं ये भी कहूँगा कि यहाँ पर इंसान को इसकी ज़रूरत थी, ना कि खुदा को। और इसमें पहला कदम इंसान ने नहीं उठाया, जबकि कमज़ोर ही ताकतवर से मेल रखने के लिए ख्वाहिश का इजहार करता है। अफसोस कि इंसान ने खुदा की मुखालफत की और वो खुदा से दूर हो गया, जबकि खुदा मोहब्बत है, और इसीलिए खुदा ने खुद इंसान से मिलाप करने के लिए पहला कदम उठाया। और मिलाप करने का मतलब है कि आपसी रिश्ते को बहाल करना। गुनाह से हमारा रिश्ता खराब हुआ और खुदा ने इसकी पहल की, और उसने इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाई उस खून के वसीले से जो उसने सलीब पर हमारे लिए बहाया। भाई यूसुफ 20वीं आयत है, और उसके खून के सबब से जो सलीब पर बहा, सुलह करके सब चीज़ों का उसी के वसीले से अपने साथ मेल कर ले, खा वो ज़मीन के हों खा आसमान के।
بھائی یوسف، اس نے سلیب پر بہے مسیح کے خون کی بات کی. یہ میل کروانے میں خون کا کیا کردار ہے؟ عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے کہ آسمانی چیزوں کی نقل پاک ہونے کی ضرورت تھی. پس ضرور تھا کہ آسمانی چیزوں کی نقلیں تو ان کے وسیلے سے پاک کی جائیں گی، مگر خود آسمانی چیزیں ان سے بہتر قربانیوں کے وسیلے سے میں کہوں گا کہ ان کے پاک ہونے کی ضرورت تھی. دیکھیں، میں کہوں گا کہ خدا پاک ہے، پر آسمانی چیزوں کو بہتر قربانیوں سے پاک کی جانے کی بہت ہی زیادہ ضرورت تھی. اور مسیح نے صلیب پر خون بہا کر ہمارے گناہ معاف کیے. اور بات یہیں پر نہیں رکی، اس نے آسمان کی تمام چیزوں کو بھی پاک کیا، اور بے شک اس کی تکمیل نہیں ہوئی، اور مستقبل میں یہ سب کی سب چیزیں میں کہوں گا کہ بحال ہو جائیں گی. پھر میل کرانے کا ذکر ہوا، اور اس نے اب اس کے جسمانی بدن میں موت کے وسیلے سے تمہارا میل کرا لیا، اور آسمان اور زمین کی سب چیزوں کا میل مستقبل میں مسیح کے دور میں ہوگا. پر میں کہوں گا کہ ابھی ہمارا میل ہو گیا ہے. لیکن اس کی بنیاد صلیب پر بہا مسیح صلیب پر کا بہا، لہو جی. ہے. آسمان اور زمین کی سب چیزوں کا میل کرانے کی بنیاد بھی مسیح کا خون ہے. بالکل. شکریہ بھائی یوسف، یہ خدا مؤثر کو الفاظ برکت ہیں، دے. اور اسی باب میں مزید نکات ہیں. خدا کے فضل سے اگلی قسط میں ہم اس کا مطالعہ کریں گے. اب جانتے ہیں مہمانوں سے ان کی رائے. جی، آج کے پروگرام میں آپ نے کیا سیکھا؟ ہم مسیح کے ہیں، وہ خدا کی صورت ہے، وہ خالق ہے. اس نے دنیا میں آ کر ہمیں اپنے بدن میں شامل کیا، اور وہ اس بدن کا سر ہے. یہ ہمارے لیے شرف کی بات ہے، اور خداوند بہت مہربان ہے. اور جی، ہم سب کلیسیا میں شامل ہیں، ہیں اور مسیح کے بدن کے اعضاء ہیں. سب چیزیں اسی کے واسطے پیدا ہوئیں. جو انسان اپنے بارے میں سوچتا ہے وہ اپنی زندگی کے مقصد میں کامیاب نہیں ہوتا. ہم اس لیے پیدا ہوئے کہ خداوند کے لیے زندگی کو گزاریں. ٹھیک ہے. خدا نے سب چیزوں کو بہترین اور شاندار طور پر تخلیق کیا. اس نے سب کچھ بہت اچھا بنایا، پر جب اس کی تخلیق میں گناہ شامل ہوا تو اس نے صلیب پر خون بہا کر خود سے اس کا میل کروایا. ٹھیک ہے. بھائی یوسف نے بتایا کہ سب چیزیں اسی میں، اسی کے وسیلے اور اسی کے واسطے پیدا ہوئیں. وہی سب چیزوں کو بنانے والا انجینئر ہے. اس نے خاکہ بنایا اور اس پر عمل کر کے اپنے کام کو مکمل کیا. اپنی قدرت کے کام سے سب قائم کیا. شکریہ. خداوند آپ کو برکت دے. شکریہ بھائی یوسف. اگلی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. ضماني فيك يا ضامني، رجائي فيك يا قوتي. ضماني فيك يا ضامني، رجائي فيك يا قوتي. سلامي منك يا صخرتي، كل ما أرجو عند شخصك. أتبعك 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 يا شمسي، أنت في المدين. أطيعك أطيعك أطيعك، فأنت لي رب قوي. تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا. تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو. تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی. میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم. نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے. تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے. رہائی دے کثرت سے پھل میں لاؤ. کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا. تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو.